हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आपको इस वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिससे आपको अपने टैली में वर्क करने में काफी 99% टाइम आपका सेव हो जाएगा। राइट, जैसा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आप अपने लेजर्स के टैली में जो लेजर्स बने होते हैं उसको कैसे क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करें। राइट, इसके दो हैक्स आपको बताने वाला हूं। एक तरीका क्या होता है आपका कि अगर आप टैली के डेटास को जो क्लोजिंग बैलेंस है, मान लो एक कंपनी है 15-16, इसमें एंट्री आप कर रखे हो एंड उससे फिर उसके क्लोजिंग बैलेंस को नए साल के ओपनिंग बैलेंस में स्विच करना है। मान लो सेम कंपनी है आपकी 15-16 की, मान लो कंपनी है या 23-24 की कंपनी है, अब आपको 24-25 जैसे अभी मार्च 24 आ रहा है, अब मान लो आपने डेटा एंट्री कर लिया है मार्च 24 तक का एंड अब उसको एज एन ओपनिंग बैलेंस स्विच करके नई कंपनी बनाना चाह रहे हो, तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, ये सबको पता है आई होप कि हम लोग स्प्लिट करके क्या कर सकते हैं सर, कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने से दो कंपनी बन जाती है सर, एक में 23-24 रहेगा और एक स्प्लिट 24 से 25 एक नई कंपनी बन जाती है और 23-24 का डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस 23-24 का क्लोजिंग बैलेंस 24-25 के कंपनी में ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। एंड आई होप कि ये चीजें ऑलमोस्ट लोग को पता है। राइट, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, इसको भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास 2 साल का डेटा है, दो अलग अलग मतलब दो कंपनी है, एक कंपनी है सॉरी, एंड उसके 2 साल के डेटा है। जैसे मेरे केस में हुआ कि मेरे पास एक डेटा आया, एक क्लाइंट आया, बोला सर मुझे 3 साल का डेटा एंट्री करवानी है, टैली की एंट्री करानी है, और मैंने 3 बंदे को बैठा दिया, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को और मिस्टर जेड को, कि 1 साल का तू करेगा एंट्री, 1 साल का तू करेगा और 1 साल का तू करेगा। अब एंट्री करने के बाद जो है फर्स्ट ईयर का जो डेटा है उससे क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस सेकेंड कंपनी के डेटा में डालना था, तो मैन्युअली लोग डाल रहे थे एंड इट टेक्स टू मच टाइम, अप्रॉक्स 280 लेजर्स थे, उससे क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस डालना ये बहुत टाइम लेता है। एंड ऑलमोस्ट मैंने सीए फॉर्म्स में देखा है एंड अकाउंटिंग फॉर्म्स में देखा है कि लोग मैन्युअली क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, जिससे बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो मैं आपको वही हैक दिखाने वाला हूं, वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखिएगा डिटेल्ड में। आपको मैं वही हैक बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सिंगल क्लिक से आप एक कंपनी के डेटा के क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट कंपनी के डेटा में ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, आइए चलते हैं स्क्रीन पे एंड प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपके सामने दो डेटा है, यहां पे दो है। राइट, एक हमने कंपनी बना रखी है एबीसी कंपनी 15-16 जिसमें 15-16 का डेटा है, एंड एक नई कंपनी 16-17 बना रखा है जिसमें हमने एंट्री तो नहीं किया है। राइट, लेकिन मैं अगर मान लो उसमें एंट्री भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो आपने 16-17 का एंट्री कर रखे हैं, तो 15-16 के कंपनी के डेटा को कैसे 16-17 के कंपनी के डेटा में ओपनिंग बैलेंस डाल दें। समझ गए मेरी पॉइंट? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 15-16 का जो हमारे डेटा है उस लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को 16-17 में कैसे डालें। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि 15-16 में हमारे पास बैलेंसेस कौन से हैं। हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड ट्रायल बैलेंस में अगर आप जाएंगे, राइट, तो आप देख सकते हो, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं डिटेल फॉर्मेट में, तो यू विल सी कि इतने सारे लेजर्स हैं। राइट, और मैं इसको 16-17 का डेटा आपको दिखाता हूं और आपको दिखाता हूं यहां पे कुछ भी ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, यहां कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं पड़ा है। अब मैं 15-16 के क्लोजिंग बैलेंस को कैसे 16-17 के ओपनिंग बैलेंस में पुट करूं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। राइट, चलिए देखते हैं। मैं 15-16 का डेटा ओपन किया, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। राइट, या मैं क्या करता हूं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग चलते हैं एंड लेजर्स पे चलते हैं और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ऑल टी करके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एंड करेंट एंटर एंड कॉन्फ़िगर करके। आपको पता है कि डेटा को हम लोग टैली में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट में। राइट, तो मैं टाइप ऑफ मास्टर्स लेजर्स ले लूंगा एंड या ऑल मास्टर्स कर सकते हैं हम लोग, यहां पे लेजर से ले लेते हैं। राइट, उसके बाद यहां पे हम लोग फाइल जो फॉर्मेट है उसको कौन सा ले लेंगे, हम लोग यहां पे एक्सएमएल फॉर्मेट ले लेंगे। कौन सा फॉर्मेट ले लेंगे, एक्सएमएल फॉर्मेट। राइट, ओके, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये हमारा एक्सपोर्ट कहां पे हो रहा है, सी प्रोग्राम्स, ठीक है, यहां पे हो रहा है। मास्टर्स डॉट एक्सएमएल करके मैं कंट्रोल ए करूंगा
एंड इसको मैं एक्सपोर्ट, राइट। यहां ओवरराइट का ऑप्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ओवरराइट। अच्छा एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहां जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, कॉन्फ़िगर एक बार करते हैं, तो यहां पे एक ऑप्शन पूछता है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस। क्या पूछ रहा है? एक बार जूम करिए आप यहां पे प्लीज। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस, राइट। यहां आपके ऑप्शंस को, ठीक है, इसको आपको एंटर करके यस करना है, इसको नहीं भूलेंगे। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है, इसको यस करना है। कंट्रोल ए करिए एंड इसको मैं सेंड कर देता हूं। इस नाम से कुछ फाइल्स और है तो ये ओवरराइट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। masters.xml, मैं इसको यस कर देता हूं, राइट। यहां पे ये क्या हो गया हमारा? ये मास्टर्स एक्सपोर्ट हो रखा है। आज ये देखिए, ये 12:55 यहां डेट, ये हमारा मास्टर्स एक्सपोर्ट हो गया एक्सएमएल फॉर्मेट में, राइट, एक्सएमएल फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूंगा कि दूसरी कंपनी की डेटा में, जैसे मैं F3 1617 में एंटर करूंगा और यहां पे मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट। क्या क्लिक करूंगा? इंपोर्ट। और किसको एंटर करना है? मास्टर्स को। किसको इंपोर्ट करना है? मास्टर्स को, राइट। masters.xml एंड यहां पे 3 ऑप्शंस पूछता है। कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस, इट मींस अगर सेम नेम से कोई लेजर आपके करंट टैली कंपनी डेटा में है, मतलब आप जो कंपनी ओपन की हो उसमें भी सेम नेम से लेजर है, तो दोनों का डेटा मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा? कंबाइंड हो जाएगा। आप सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इग्नोर डुप्लीकेट। आप चाहते हो कि नहीं, अगर कोई डुप्लीकेट लेजर्स आ रहे हैं तो उसके बैलेंस को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। एंड मॉडिफाई विद द न्यू डेटा, आप चाह रहे हो कि जिस कंपनी से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो डेटा करेक्ट है, वो चीजें मॉडिफाई हो जाए हमारे सेकेंड कंपनी के डेटा में, तो आप इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो एज पर योर नीड। मैं यहां कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस कर रहा हूं, राइट। एंड ये देखिए ये इंपोर्ट हो रहा है, राइट, इंपोर्ट हो रहा है। एंड 16-17 का जो डेटा हमारा ओपन है अभी अभी अगर मैं इसके ट्रायल बैलेंस पे जाऊं, ट्रायल बैलेंस, तो आप देख पा रहे हो। और मैं इसके डेट को बदल देता हूं गाइस, 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017, राइट। F12 एंड शो ओपनिंग बैलेंस यस, शो ट्रांजेक्शन यस एंड एंटर, राइट। तो यू विल सी हियर कि सारे डेटा जो 15-16 में थे, यू विल सी हियर, अगर मैं 15-16 का आपको ट्रायल बैलेंस दिखाऊं तो ये 15-16 का डेटा है। F12 का मैं डेट बदल देता हूं, 1 अप्रैल 15, मार्च 16, राइट। ये जो क्लोजिंग है 258, 44,109, ये हमारा क्या है? फॉर एग्जांपल करेंट लायबिलिटी। आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें, इनके क्लोजिंग बैलेंस हमारे 16-17 के ओपनिंग बैलेंस में आ रखे हैं। 4409 जैसे हमने करंट लायबिलिटी में देख रहे थे, 4409, आप एक बार जूम करके दिखाइए, 4409,100, यू विल सी कि ये उसमें भी है और इसमें, मतलब सारे क्लोजिंग बैलेंस यहां ओपनिंग बैलेंस सिंगल क्लिक से आ गए। आपको एक एक लेजर्स पे आपको डेटा मूव मतलब पुट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से सीए फॉर्म्स में हमने देखा, बहुत से अकाउंटिंग फॉर्म में देखा, वो क्या करते हैं, 1 साल के कंपनी के डेटा को अगर दूसरे कंपनी के ओपनिंग बैलेंस में डालना है, राइट, तो एक एक लेजर्स पुट करते हैं। इट टेक्स टू मच टाइम गाइस। यू विल सी हियर यहां कितने लेजर्स थे अप्रोक्स, अगर आप देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, राइट, लेजर्स में, तो इतने सारे लेजर्स थे सर, अप्रॉक्स 317 प्लस लेजर्स हैं। ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में सिंगल क्लिक में आ गए, राइट। तो आई होप कि आपको ये नया सीखने को मिला होगा। और एक तरीका और है गाइस, अगर आपको स्प्लिट करना है, हालांकि मैं आई होप कि बहुत लोग को ये पता है, फिर भी मैं करके उसको दिखाता हूं कि मान लो अगर मेरा 16-17 का डेटा है, राइट, 16-17 का डेटा है और इस डेटा को क्या करना है हमें, मान लो ये क्लोजिंग ईयर क्लोज हो रहा है हमारा, नए साल में इसको ओपनिंग बैलेंस करना है, तो एक तरीका होता है ऑल्ट वाई करेंगे एंड स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट डेटा। और आपको कब से स्प्लिट करना है, तो हमें करना है मान लो 1 अप्रैल 2017 से स्प्लिट करना है। 16-17 के डेटा को क्या करना है, 1 अप्रैल 2017 से स्प्लिट करना है। तो क्या होता है कि सेम नाम की एक कंपनी और क्रिएट हो जाएगी और उसमें डेटा 17-18 का रहेगा एंड 16-17 का क्लोजिंग बैलेंस 17-18 में ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा,
राइट। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर मैं दिखाऊं आपको कि नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी, एक बार जूम करिए प्लीज, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी एबीसी कंपनी 1617, जिसमें 1617 डेटा रहेगा, और एक कंपनी और बन जाएगी जिसका नेम 1617 है और ब्रैकेट में नेम है 1718। फिर हम क्या करते हैं, जब ये दो कंपनी बन जाती है तो इसके नेम को बदल देते हैं, ये एबीसी कंपनी 1617 कर देंगे और इसको एबीसी कंपनी 1718 कर देंगे, राइट। तो ये तरीका ट्रेडिशन, मतलब ये भी तरीका एक है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका 2 साल के दो कंपनियों के डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पहले मेथड एंड सेकंड मेथड में क्या है, पहले मेथड में आपके पास दो डेटा बना हुआ है, दो कंपनी का डेटा बना हुआ है, 16-17 एक अलग बंदे को आप एंट्री दे दिए, 17-18 एक अलग को दे दिए। अब 16-17 की कंप्लीट हो गई एंट्री, तो इस 16-17 को 17-18 में डालना है, तो आपको एक्सपोर्ट जो पहला मेथड बताया वो होगा, राइट। और एक ही बंदा अगर काम कर रहा है 16-17 पे कर लिया काम, अब वही बंदा क्या करेगा, 17-18 में करना है और 17-18 का नया फाइल बनाना है, नई कंपनी बनाना है, तो ये स्प्लिट करेगा, जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं। और ये सेकंड मेथड ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता है, आई होप। पहले मेथड जो हमने बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक दे रहा हूं आपको, जिससे आप लोगों को बहुत टाइम सेव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इसको लाइक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मुझे लाइक नहीं चाहिए, आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा। अधिकतर सीए फर्म्स एंड जितने भी अकाउंटिंग फर्म्स है या जो भी आपके फ्रेंड्स अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना, उनके ये वीडियोस उनके बहुत से टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये स्प्लिट भी कर देता हूं, इसको यस करके, कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, यस, ये स्प्लिट हो गया। ये स्प्लिट हो रहा है क्योंकि डेटा काफी डेटा इसमें बहुत ज्यादा है, इट टेक्स 1 to 2 minutes। ये स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट हो गया। नाउ यू विल सी दो कंपनी बन गई है, एक बार जूम करिए प्लीज, दो कंपनी बन गई है। ये एबीसी कंपनी, यहां मैं आपको दिखाऊं, एबीसी कंपनी 1617 जिसमें 16-17 डेटा है फ्रॉम 1 अप्रैल 16, एंड एबीसी कंपनी 1617 फ्रॉम 1 अप्रैल 17 जिसमें 17-18, मतलब 16-17 का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया और इसमें 17-18 की आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, राइट। और आप क्या करोगे, इन दोनों को नेम को आपको चेंज कर देना है, जैसे मैं F3 किया, ऑल्टर कंपनी किया, तो थोड़ा सा आपको अपने डेटा को समझने में इजी रहेगा। जैसे यहां पे आप कर दीजिए सिंपली एबीसी कंपनी 1617, कंट्रोल ए कर लीजिए, यस। अच्छा, इस नाम से एक सेम कंपनी ओपन है तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं 1617 स्प्लिट लिख देता हूँ, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए। और इसका नाम आपको बदल के क्या कर देना है गाइस, एबीसी कंपनी, इसमें कौन सा डेटा है, 1718, ठीक है। और मैं इसमें स्प्लिट वर्ड लिख देता हूं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, ये हो गया। और बाकी ये दो कंपनी आपकी बन गई है। यू विल सी 17-18 का अगर आप जाके चेक करेंगे एंट्री को F3 करके 17-18, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस को, तो यू विल सी कि इसमें भी क्या रखा है, 16-17 का क्लोजिंग बैलेंस F12 करके एज अ ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, राइट। तो अगर एक कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट का यूज कर लीजिए, राइट। एक कंपनी के डेटा को स्प्लिट करके उसको नए साल में हमें नई एंट्री करनी है तो स्प्लिट। और दूसरा मैंने बताया कि दो डेटा अलग अलग है, एक कंपनी का 2 साल का अलग अलग डेटा है, उसमें 1 साल के डेटा के क्लोजिंग बैलेंस को दूसरे साल के डेटा में ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो आप एक्सपोर्ट बटन दबाइए। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि वहां पे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे मास्टर्स को, तो ओपनिंग एक्सपोर्ट द लेजर क्लोजिंग बैलेंस एज एन ओपनिंग बैलेंस, उस ऑप्शन को यस करना नहीं भूलेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये दोनों हैक्स क्लियर हो गया होगा। और कौन सा हैक आपको ज्यादा पसंद आया, नंबर 1 और नंबर 2, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।